तो साथियों, खेत देख रहे हैं आप, फसल लगी हुई है और सामने एक देखिए एकदम शानदार स्कूल है। वो अभी हमारे गांव में बनी है कुछ सालों से। सीबीएसई बोर्ड है और इसकी जो फीस है ना, लगभग 50 से 60 हज़ार है साल की। खास बात बोलने की ये है कि फसल और नस्ल, अब गांव में हूँ, फसल देख रहा हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रहने से फ़ायदा ये हुआ, कुछ सोचने का मौका मिला कि एक किसान, हमने किसान आंदोलन भी देखा बीच में, और किस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, कितनी मेहनत होती है एक फसल तैयार करने के लिए। मतलब ज़मीन, कौन सी ज़मीन कौन सा अनाज अच्छा देगी, कौन सा फल अच्छा देगी, और हर फसल की एक उम्र है। हर फसल की जो है ना एक उम्र है। जैसे पालक वगैरह हम लोग अपने इलाके में देखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए पीला पीला सरसों का वो चल रहा है। फिर ये आम का झाड़ है, यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए सरसों का ये है। तो कहने का मतलब ये है कि हर फसल की ना एक उम्र होती है, और उससे पहले उसकी जो नशोनुमा है, हमारा किसान भाई जो है ना, उस पर बड़ी मेहनत करता है। बीज कब डालना है, बीज से पहले खेती को, ज़मीन को किस तरह हमवार करना है, किस तरह उसकी जुताई, जो भी उसकी लैंग्वेज होगी। फिर उसके बाद में पानी, सिंचाई, और सबसे मेन काम जो वो लोग करते हैं ना, उन लोग का ध्यान ये रहता है कि इसमें कीड़े मारने की दवाई भी डालते हैं, ताकि हमारी फसल जो है ना, जो कीड़े आके उसको बर्बाद ना कर दे। फिर इसमें एक मसला हमारे खेतों में चूहों का रहता है, चूहों से कैसा बचा जाए। मतलब बोलने का ये है कि कितना बड़ा प्रोसेस होता है ये, जिसके बाद में हमारे पास में अनाज खाने के लिए आता है। हर कोई जानता है। मेरा कहने का मकसद सोचिए, और सिर्फ साफ और सुविधा है। हम लोग जो है, इसी तरह हमको हमारी नस्ल की परवरिश करना है। आप समझ रहे हैं? आप थोड़ा सा देखिए, अल्लाह ताला ने जो है ना इतना बड़ा एहसान किया है हम लोगों पे, हर इंसान पे। मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, हर एक के ऊपर बात कर रहा हूँ। मतलब इतना बड़ा एहसान किया हुआ है परवरदिगार ने कि मतलब आप दुनिया को देखो, क्योंकि सारी दुनिया जो बनी है ना, वो इंसान के लिए बनाई गई है, और इंसान को रब ने अपने लिए बनाया है। हमने मामला उल्टा कर दिया, हम जो है ना दुनिया के लिए होके रह गए। खैर वो बात अलग है। तो जिस तरह फसल की हिफाजत की जाती है, आपको उसी तरह अपने नस्ल की भी हिफाजत करनी है। आपको अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। आप कौन से स्कूल में बच्चों को डाल रहे हैं, आप स्कूल में बच्चा जा रहा है, आ रहा है, उसके दोस्त कौन है, किनके बीच में रहता है, घर पे माँ बाप की नज़र उसके ऊपर होना चाहिए। सबसे अहम रोल जो है ना मेरे भाई, इसमें औरतों का है। माफ़ कीजिएगा, बहुत माजरत के साथ में मैं एक जुमला कहूँगा, मेरी बात को शायद बुरा भी लग जाए। इस वक्त आम मतलब मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर का मामला यही है। आप अपने अपने भी घरों में गौर करिए। मतलब आजकल हमारी माएँ बहनें जो है ना, लड़के तो हो ही रहे बर्बाद, मतलब वो लोग भी मोबाइल में ही दिन भर घुसे रहते हैं। टीवी सीरियल्स देखना है, मोबाइल देखना है, और बच्चों के हाथ में भी मोबाइल उन्होंने पकड़ा दिया है। मोबाइल इस वक्त इस दौर का सबसे ख़तरनाक फितनों में से एक फितना है। आप ये समझ लीजिए, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती है, बच्चा देखने नहीं जाएगा, लेकिन सामने आ गई, आप क्या कर लोगे? किसी पल के लिए नज़र तो पड़ेगी, एक बार आएगी, दो बार आएगी, तीन बार आएगी, आप समझ लिए फिर आगे क्या होने का है। और सबसे अहम बात यह है कि आज जो है हमारी समाज के अंदर हमारी बेटियां, बच्चियां, वो पढ़ने में बहुत आगे जा रही है माशाल्लाह, लेकिन उसके बरक्स जो है ना, लड़कों के अंदर वो तालीमी फ़िक्र नहीं है। देखिए आज जिस दर्जे में जो भी तंजीमें, एनजीओ जो काम कर रहे हैं, वो एक महदूद हद तक है। इसको कैसे पूरे मुल्की सतह पे चलाया जाए, कैसे लोगों के अंदर फ़िक्र पैदा की जाए, ये सोचने का काम है आपका, हमारा, हमारे समाज के जो बड़े लोग हैं। देखिए, ये नेता लोगों से तो उम्मीद मत लगाना। मैं बार बार कहता हूँ, ये नेता नहीं, ये अभिनेता है, बल्कि ये अभिनेता के भी बाप हैं एक्टिंग करने में। जिसके पास जाएंगे वो ऐसा लगेगा, उसके कंधे पे हाथ रखेंगे, ऐसा लगेगा भाई ये तो इनका एकदम खास है, लेकिन कोई खास उस होता नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, मुझे किसी को बोलना नहीं है, जाने दीजिए। सब एक ही जैसा, खाली नाम बदलता है, पार्टी बदलती है, लेकिन सब नेता जितने हैं वो लगभग सब एक ऐसे ही हैं। खैर असल मुद्दे पे आता हूँ।
हम लोगों के अंदर इस वक्त हिंदुस्तान का माहौल ऐसा है, मैं यूपी की सियासत और महाराष्ट्र और ख़ास करके मुंबई की सियासत की बात करता हूँ, टोटली फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। एक अजीब सा माहौल इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बना हुआ है, एक डर का माहौल, ख़ास करके मुसलमानों के लिए। मैं बोलता हूँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों डरते हो? इससे बुरे बुरे हालात मुसलमानों पे गुजर चुके हैं। आप जो है जिस तरह फसल की हिफाजत की जा रही है, आप बस अपने नस्ल की हिफाजत करिए, इसी तरह आप अपने बच्चों को पढ़ा लीजिए, वो उस वक्त उस माहौल से लड़ने के लिए इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। देखिए आने वाला 10 साल 20 साल जो है ना, हकीकत में बहुत सख्त मामला है। अगर आपने अपनी नस्ल को बचाना है, उनको हालात से बचना है, तो आपको उनकी तरबियत वैसी करनी पड़ेगी हालात से। आप तरबियत ही नहीं करना चाहते उनकी, आप तरबियत नहीं करेंगे तो अपने आप को बचाएंगे कैसा? आपको तरबियत करनी पड़ेगी हर चीज़ से, कौन से कीड़ा आएगा, कौन सा चूहा कहाँ से घुसेगा। और सबसे ख़ास बात यह, आप उनको एहसास से कमतरी से निकालिए। नहीं, मुसलमान कोई मुसलमान के साथ में नहीं करता। आपके अंदर सलाहियत है ना, तो आप निकल के आ जाओगे। आप क्रिकेट में देख लो, मोहम्मद शमी को देख लो, सिराज को देख लो। भाई सिराज की मदद किसने किया? विराट कोहली ने किया। तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों की वजह से आप पूरे मुल्क को बदनाम नहीं कर सकते, अक्सरियत को बदनाम नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों के अंदर सलाहियत पैदा करिए। महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 3% मुश्किल से जो है ना ब्राह्मण है। हमारे ब्राह्मण भाई को देखिए, हर बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाके बैठे हुए। क्यों बैठे हुए? अपने तालीमी मियार की वजह से बैठे हुए हैं, अपनी मेहनत की वजह से बैठे हुए। और आप मेहनत करना नहीं चाहते। आपका लड़का लूडो खेलेगा रात में, आपके लड़के से मुराद आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ। उसमें मेरा भी लड़का है, सबका लड़का आया। आपको फिक्र होना चाहिए। आपने अपने एजुकेशन का ढांचा आपके ऊपर फिक्र ही नहीं कर रहे। इस पर कोशिश करिए, गौर करिए किस तरह इसको आगे बढ़ाना है। कब करेंगे? आप नहीं करेंगे तो आने वाली नस्ल जो है ना, आपको बुरा बोलेगी। देखिए हर चीज़ के अंदर एक आने वाली नस्ल को जो है ना, उसको बुनियाद फराहम करती पिछली वाली नस्ल। आप समझ लीजिए, जो मुस्तकबिल जो अगर बनाना है ना, मुस्तकबिल, तो माजी का काम है मुस्तकबिल बनाना। कैसे बनाएगा? वो अपना माजी देखेगा, जो गुजरा हुआ जो पास्ट है ना, वो प्रेजेंट देखेगा, फ्यूचर किस तरह बनाना है। तो आपके पास में तजुर्बा है, आपके पास में फ्यूचर गुजरा हुआ है, आपने देखा है कि फ्यूचर कैसा रहा। मुसलमानों की हिस्ट्री बताइए, उनके बच्चों को बताइए। आप हालात से डरना मत सिखाइए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, कल एक जगह मुझे जाना है, महुआ डाबर करके एक जगह है, जहाँ पे जंग आज़ादी के अंदर मुसलमानों का कत्ले आम हुआ। मैं कोशिश करूँगा कल वहाँ पे जाने की। हमारे गांव के करीब में है, मस्जिद जला दी गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप फिर से मैं कहता हूँ, आप अपने बच्चों को तैयार करिए तालीम से। आज सबसे बड़ा हथियार जो है ना, तालीम है। अपनी नस्ल को बचाइए, जिस तरह किसान अपनी फसल को बचाता है, आप अपनी नस्ल को बचाइए। मैं आपसे भी दुआ की दरख्वास्त करूँगा, मेरे लिए भी दुआ करिए, आप अपने लिए भी दुआ करिए, सबके लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।